बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आपको 5 मिनट्स की रेसिपी मसाला भिंडी बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत इजी है। वीडियो आगे देखने से पहले लाइक तो कीजिए। जी नाज़रीन, सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसमें ऑयल ऐड कर देंगे। और हमने ये रफली चॉप करके एक मीडियम साइज़ प्याज ली थी और हम इस प्याज को पैन में ऐड कर देंगे। बिल्कुल आप जो है रफली चॉप करिएगा, कोई इसको छोटा छोटा पतला पतला चॉप नहीं करना है। तो वो करके हम पैन में ऐड करके इसको फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन कलर देंगे इसको। उसके बाद साथ साथ मैंने रफली जो है ना 2 टमाटर भी चॉप करके रखे हुए थे कि जब मेरी प्याज लाइट गोल्डन हो जाएगी तो मैं टमाटर को भी ऐड कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि लाइट गोल्डन हो गई है। अब मैं अपने सारे के सारे टमाटर जो मैंने चॉप किए हुए थे बिल्कुल रफली, और वो मैं ऐड कर दूंगी और उसको मैं पकाऊंगी। टमाटर और प्याज को हमें इतना पकाना है कि वो नज़र आए लेकिन वो सॉफ्ट भी हो जाएं, ठीक है ना। इसमें हमें बिल्कुल ब्लेंडेड वाले टमाटर और प्याज नहीं रखने हैं। तो इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं मैं टमाटरों को मिक्स कर रही हूँ, भून रही हूँ। और उसमें फिर मैंने यहाँ पे बनाया था लहसुन की चटनी, जो मैंने एक दफ़ा बेसन की रोटी के साथ उसकी रेसिपी दी थी। तो वो लहसुन की चटनी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं करना है। और अगर आपके पास लहसुन की चटनी नहीं बनी हुई है तो आप लहसुन को पीसें और उसमें थोड़ा सा लाल मिर्च ऐड करें, पेपरिका पाउडर ऐड करें तो और इसको पका लें तो आपकी लहसुन की चटनी तैयार हो जाती है। तो वही चटनी मैंने इसमें ऐड कर दी है, सिर्फ गार्लिक ऐड किया, यानी कि मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं ऐड किया है, तो जिंजर की ज़रूरत नहीं है। अब इसी पेस्ट को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और 2 से 3 मिनट पकाऊँगी, जब तक हमारा टमाटर प्याज पक जाएंगे और हमारा मसाला भी पक जाएगा। उसके बाद जो मैंने भिंडी यहाँ पे चॉप करके रखी हुई थी वो सारी की सारी भिंडी मैं मसाले में ऐड करूँगी। बहुत अच्छे से भिंडी को मसाले में मिक्स करूँगी जब तक सारा का सारा मसाला भिंडी में रच बस जाए। और इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो आपकी 5 मिनट में ये रेसिपी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने इसमें सॉल्ट ऐड करा था और सॉल्ट डालने के बाद थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड कर दूँगी ताकि हमारी भिंडी जो है ना वो गलना स्टार्ट हो जाए। और जब हमारी भिंडी गल जाएगी तो फिर मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दिया था और फिर बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया था। इसमें कोई और मसाला ऐड नहीं होगा। उसके बाद फिर मैंने हरी मिर्च चॉप करके इस पर गार्निश कर दी थी। और अगर आपके पास हरा धनिया है तो हरा धनिया भी आप लोग डाल सकते हैं। और हमें भिंडी को तब तक पकाना है जब तक वो बिल्कुल सॉफ्ट सी नहीं हो जाती है। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं ना तो यकीन माने आपको बहुत पसंद आएगी और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं ना तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ लेके आ रही हूँ। देखिए आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि हमारी मज़ेदार सी भिंडी तैयार हो रही है। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। कुछ लोग जो होते हैं ना वो बहुत ही बेसुकूनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता क्योंकि वो हमेशा बंदों को राज़ी करना चाहते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ जाए, लोगों को राज़ी करने में आप इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि लोगों से ज़्यादा आपको सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह जानता है। फिर आप अल्लाह को राज़ी करने में जब लग जाएंगे ना तो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ सुकून होगा। जी नाज़रीन, हमारी मज़ेदार सी भिंडी रेडी हो गई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे और आपकी सारी जायज़ मुरादें पूरी हो। इसी के साथ दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।